Hi everyone, I'm Dr. Dishan Chhabra, your ENT and head and neck onco surgeon. I welcome you to the episode 7 of ENT का इलाज। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत बड़ी सर्जरी के ऊपर है। ये सर्जरी तो अपने आप में बहुत पुरानी है, पर इसमें जो एडवांसेस आई हैं वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये सर्जरी है जो मेन की जाती है लैरिंग्स के कैंसर के लिए, वॉइस बॉक्स के कैंसर के लिए, और इसे हम लैरिंजेक्टमी बोलते हैं, जिसमें आपका पूरा का पूरा वॉइस बॉक्स निकाल दिया जाता है। अब लैरिंजेक्टमी भी 2 टाइप की होती है। एक लैरिंजेक्टमी जिसमें जैसे मैंने बोला कि पूरा का पूरा वॉइस बॉक्स निकाल दिया, उसे तो बोलते हैं हम टोटल लैरिंजेक्टमी। उसमें एक बार के लिए तो आपकी आवाज़ चली जाती है, उसमें हमें रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक लैरिंजेक्टमी है जिसे हम पार्शियल लैरिंजेक्टमी कहते हैं, या वॉइस प्रिजर्वेशन लैरिंजेक्टमी भी बोलते हैं, जिसमें हम लैरिंग्स का, आपके वॉइस बॉक्स का एक पार्ट तो निकालते हैं पर आपकी वॉइस को हम बचा लेते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमारा डिस्कशन है, वो इसी पे है कि हम वॉइस प्रिजर्वेशन सर्जरीज किस तरह करते हैं आजकल, लैरिंजेक्टमी करते हुए भी वॉइस को किस तरह से बचा लेते हैं। तो जो ये पार्शियल लैरिंजेक्टमी है, ये थोड़ा सा मॉडर्न थिंग है, ये थोड़ी सी नई चीज़ है जो अभी लैरिंजेक्टमी में आई है। इसके अलावा क्या है कि जो हम पार्शियल लैरिंजेक्टमी में करते हैं कि कैंसर जितने हिस्से को खा गया है, सिर्फ उसी हिस्से को एक मार्जिन के साथ निकालते हैं, और बाकी जो बचा हुआ आपका लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, उसको हम बचा लेते हैं ताकि आपकी वॉइस प्रिजर्व रहे। तो इसमें मॉडर्न थिंग क्या आ गई है उसमें, कि जो हम लैरिंजेक्टमी करने के बाद जो रिहैबिलिटेशन पार्ट है, चाहे आप लैरिंजेक्टमी टोटल लैरिंजेक्टमी कर रहे हैं, चाहे पार्शियल लैरिंजेक्टमी कर रहे हैं, चाहे वॉइस बॉक्स को पूरा निकाल रहे हैं, चाहे आधा या उसका पार्ट निकाल रहे हैं, उसमें रिहैबिलिटेशन मतलब आपको वॉइस को वापस लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों ही कंडीशन में आपकी वॉइस वापस आ जाती है। पहले डिस्कस करते हैं टोटल लैरिंजेक्टमी की केस में। टोटल लैरिंजेक्टमी में वॉइस बॉक्स तो निकाल लिया, अब क्वेश्चन ये आता है वॉइस बॉक्स ही निकल गया तो आवाज़ वापस कैसे आएगी। तो इसके 3-4 मेथड हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो काफ़ी टाइम से यूज़ तो हो रही हैं, पर उसमें अब एडवांसेस आ गए हैं। उसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोलैरिंग्स। तो एक बैटरी के शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम अपने हाथ में पकड़ते हैं, पेशेंट अपने हाथ में पकड़ता है और अपने गर्दन पे लगाता है आप गले, और आप एक बटन दबाता है जैसे टॉर्च का बटन होता है, तो उससे वॉइस निकलती है। तो थोड़ी रोबोटिक वॉइस होती है को वॉइस होती है, पर जो पेशेंट बोल रहा है वही आवाज़ उससे निकलेगी, एंड पेशेंट ईजिली कम्युनिकेट कर सकता है। दूसरा है ट्रैकियोइसोफेजियल पंक्चर, टीईपी भी बोलते हैं जिसे। एक छोटी सी सीटी टाइप की आपके हम खाने की नाली में डालते हैं और उससे आपकी आवाज़ निकलती है। इसमें एक ड्रॉबैक क्या रहता है कि जो यहाँ पे स्टोमा बना हुआ है, परमानेंट सांस लेने का जो रास्ता बना हुआ है, पेशेंट को वो क्लोज करना पड़ता है वाइल स्पीकिंग, मतलब बोलते हुए। हिंदी बोल के बताओ। हम्म उसे बिना हाथ रखे वो बात नहीं कर पाता। तो इसके एडवांसेस में एक चीज़ आई है, हैंड्स फ्री वॉइस प्रोस्थेसिस, जो अभी थोड़ा सा ट्रायल बेसिस पे ही है, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, थोड़ा सा कॉस्टली है, पर उसमें उस केस में हमें पेशेंट को अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता बोलते हुए। जो चौथी चीज़ है वो एआई बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो एआई बेस्ड भी वॉइस प्रोसेसेस आ गए हैं, जो आपकी आवाज़ को समझ के, आपके एफर्ट को समझ के खुद से बात करते हैं या आपको हेल्प करते हैं बात करने में। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है, पर अगले 3-4 साल में ज़रूर अवेलेबल हो जाएगा। तो सेकंड है पार्शियल लैरिंजेक्टमी। पार्शियल लैरिंजेक्टमी में जब वॉइस बॉक्स का एक हिस्सा निकाल दिया, एक पार्ट निकाल दिया, उसमें हमें वॉइस परमानेंट तो नहीं जाती है, पर आपकी वॉइस ख़राब हो जाती है, आपको दोबारा बोलना सीखना पड़ता है। तो उसमें जो अभी अभी जो एडवांसेस हैं उसमें है कि क्राइगरस स्पीच थेरेपी, एक अच्छी स्पीच थेरेपी, अभी एआई बेस्ड स्पीच थेरेपी अवेलेबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सिखाता है किस तरह से आपको बात करनी है, आपको घर पे हेल्प करता है। एक स्पीच थेरेपी हम यहाँ हॉस्पिटल में भी करवाते हैं, जिसमें आपको साथ बैठा के आधे से 1 घंटे की एक अच्छे से स्पीच थेरेपी कराई जाती है। स्पीच थेरेपी को मैं डिटेल में बताऊँ तो इस तरह से होता है, एक एक्सरसाइज ही है, बोलने की एक्सरसाइज है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अभी लैरिंजेक्टमी में एडवांसेस आ गए हैं। तो जो पहले एक मिथ था कि एक बार पेशेंट का लैरिंग्स निकलवा दो या फिर पेशेंट का वॉइस बॉक्स निकलवा दो तो वो बात नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, नॉर्मल लाइफ नहीं स्पेंड कर सकता। तो एक बहुत बड़ा मिथ है। लैरिंजेक्टमी वाले पेशेंट एकदम नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं रहती, वॉइस की बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट आ गई है। और खाने के लिए तो हम लैरिंजेक्टमी के दौरान खाने की नाली को पूरा का पूरा नया बना देते हैं और पेशेंट ईजिली मुंह से खा पाता है। गुड बरो खाया जा रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा।
ये एडवांसेस जो लैरिंजेक्टमी में आई है उसने लैरिंग्स के कैंसर को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो लैरिंजेक्ट अगर आपके किसी मरीज को लैरिंग्स का कैंसर है या लैरिंग्स किसी वजह से डिसफंक्शनल हो गया है, तो 2-3 इंडिकेशन होती है लैरिंग्स को निकालने की। उसमें पहला है लैरिंग्स का कैंसर, दूसरा है कि रेडिएशन या कीमो की वजह से आपका लैरिंग्स जो है वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गया है, या तीसरा जो लैरिंग्स का ट्यूबरकुलोसिस होता है। ट्यूबरकुलोसिस की थोड़ी सी रेयर इंडिकेशन है, मेन तो हमारा कैंसर ही रहता है। तो इन सब इंडिकेशन में हम लैरिंजेक्टमी की तरफ जा सकते हैं। अगर आधा खराब है, थोड़ा सा हिस्सा खराब है, तो पार्शियल लैरिंजेक्टमी की तरफ। अगर पूरा कैंसर ने खा लिया या स्टेज चौथी की तरफ चले गए हैं तो हम टोटल लैरिंजेक्टमी। दोनों ही लैरिंजेक्टमी चाहे पार्शियल हो चाहे टोटल हो, इसमें पेशेंट की आवाज़ वापस आ जाती है, पेशेंट मुंह से खा पाता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है एक टाइम पीरियड के बाद, एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के जाने के बाद। तो अगर आप भी किसी और टॉपिक के बारे में हमारे से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब